जी हाँ दोस्तों, पूरे इंदौर में इस वक्त यही चर्चा है कि आखिर जो सूरज हमेशा ब्रह्मचर्य की राह पर चला, उसकी बाइक पर यह लड़की कैसे चिपकी हुई है। लड़की सूरज को इस तरह टच कैसे कर सकती है? लेकिन रुकिए, इस सनसनीखेज तस्वीर के पीछे छिपी है एक ऐसी दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस कहानी में लालच है, बच्चों का सौदा है और एक माँ की ममता की वो जंग है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगी। अगर आप भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ईशा रोते हुए अपने दिल का दर्द बयां करती है। वह सोचती है कि तुम्हारे साथ मुझे एक गुंडे की पत्नी की पहचान मिली थी, लेकिन अब मैं एक गौरवशाली आईपीएस ऑफिसर की पत्नी कहलाऊंगी। मगर हालात इतने बदतर हैं कि वह सूरज से कहती है कि अगर तुम 1 मिनट भी यहाँ रुके तो मैं खुद को आग लगा दूंगी। ईशा के दिल में यह फैसला पत्थर की तरह चुभ रहा था। वह मन ही मन सोचती है कि तुमसे अलग होने का फैसला मैंने खुद लिया था सूरज, और आज मेरी ही वजह से तुम्हें समाज के सामने इतनी बातें सुननी पड़ रही हैं कि हम दोनों अलग हो गए। वह रोते हुए सूरज से माफी मांगना चाहती है। दूसरी तरफ सूरज जब भी ईशा को देखता है तो उसके मन में एक ही सवाल उठता है कि ईशा के दिल में बहुत सी अनकही बातें हैं जो उस तक कभी पहुंची ही नहीं। ईशा की आंखों में हमेशा एक खाली कशिश नजर आती है, जैसे बहुत सारे गहरे राज हैं जो अभी तक खुले नहीं हैं। ईशा भी तड़पती है कि जब सूरज सामने होता है तो दिल करता है सब सच बता दे, लेकिन दोनों मिलकर भी अजनबी बने हुए हैं। यह कैसी अजीब दास्तान है कि दोनों एक दूसरे के होकर भी दूर हैं। ईशा का यह पिंजरा तब तक नहीं टूटेगा जब तक विलन गुलाब सिंह और आकाश उसकी माँ कावेरी देवी को कैद में रखेंगे। मगर ईशा ने भी ठान लिया है कि वह अपनी माँ की जिंदगी और सूरज की खुशियों के लिए इन दोनों को कभी जीतने नहीं देगी और अपने सूरज को बर्बाद नहीं होने देगी। अब चलते हैं कहानी की शुरुआत पर, जहां घर के भीतर एक महासंग्राम छिड़ा हुआ है। पति ब्रह्मचारी पूरन भाई भी इस घिनौने बच्चों के सौदे में शामिल थे। जब यह सच सामने आता है तो ताई माँ चौंक जाती हैं और कहती हैं कि नहीं, पूरन तो हमारा बहुत भोला भाला है, वह तो इस चालाक मोनिका की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया होगा। लेकिन इन दोनों माँओं खुशबू और मोनिका को गलत कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था। इस पर ईशा कड़ा ऐतराज जताती है और कहती है कि ताई माँ, पूरन भाई उस बच्चे के सगे पिता हैं, आप उन्हें इस पाप से अलग कैसे कर सकती हैं। तब ताई माँ समाज की वही पुरानी और दकियानूसी सोच सामने रखती हैं कि खुशबू बहू के घर वालों को बेटा चाहिए था, तो यह उनके घर की परेशानी है। उसके लिए हम बेटी का बोझ अपने सिर पर क्यों उठाएं? बेटा तो हमारा है, वही हमारे घर का असली वारिस है। ताई माँ की यह कड़वी बात सुनकर ईशा का खून खौल उठता है। वह गुस्से में कहती है कि बेटी बोझ और बेटा वारिस। ताई माँ कहती हैं कि हाँ, बेटियां तो पराई अमानत होती हैं जो बड़े होकर दूसरे घर चली जाती हैं, और बेटा हमारे बुढ़ापे का इकलौता आसरा होता है जो वंश को आगे बढ़ाता है, नाम रोशन करता है और घर का पालन पोषण करता है। ताई माँ आगे कहती हैं कि बेटियों को जब माँ के कपड़े आने लगते हैं तो बाप की रातों की नींद उड़ जाती है और चिंता बढ़ जाती है, लेकिन जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगता है तो बाप की मेहनत करने वाले 2 हाथ 4 हाथ में बदल जाते हैं। क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? वहां खड़ी सरला चाची भी ताई माँ का समर्थन करती हैं कि माँ का कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ईशा इस सोच के खिलाफ ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। वह कहती है कि दुनिया की हर बेटी शादी के बाद एक नहीं बल्कि 2-2 घर संभालती है, मायके और ससुराल के बीच एक खूबसूरत तालमेल बैठाती है। वह घर का सारा काम करती है, बच्चों को बेहतरीन परवरिश देती है, लेकिन फिर भी उसके सारे त्याग और कामों को सिर्फ एक फर्ज का नाम देकर पूरी तरह अनदेखा कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ बेटा सिर्फ पैसे कमाकर घर का कुलदीपक बन जाता है। ईशा मानती है कि पैसे कमाना बेहद जरूरी है, पर परिवार और रिश्तों को एक डोर में जोड़कर रखने के लिए बेटियों की मेहनत, उनका निस्वार्थ प्यार और लगन भी उतनी ही जरूरी है। ताई माँ ईशा को चुप कराते हुए कहती हैं कि इन बड़ी बड़ी बातों से दुनिया का पहिया उल्टा नहीं घूमेगा महारानी। रीत यही कहती है कि बेटा हमेशा बेटा ही होता है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे साबित करके दिखा कि कौन सा ऐसा इंसान है जो अपनी बेटी के बदले अपना बेटा हंसकर दे देगा। तू मुझे एक ऐसा आदमी खड़ा करके दिखा दे, फिर मैं तेरी सारी दलीलें मान लूंगी। इस पर ईशा करारा जवाब देती है कि ताई माँ, यह समाज के रीति रिवाज और रूढ़िवादी मान्यताएं कहाँ से आई हैं? यह सब हमारी संकीर्ण सोच से पैदा हुई हैं। हमारी इसी नीच सोच का खौफ आज भी हर माँ के दिल में एक कांटे की तरह चुभता है
कि कहीं अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या उसे परिवार में वही प्यार और सम्मान मिलेगा जो एक बेटे को मिलता है? क्या उसे वही अपनापन नसीब होगा? अगर बेटी हुई तो उसकी माँ को समाज के तानों की जगह क्या सम्मान मिलेगा? ताई माँ, यह डर बहुत ही भयंकर होता है और इसी डर के कारण मजबूर होकर माँ बाप ऐसे गलत फैसले लेने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी कारण आज कितनी ही मासूम बच्चियां जन्म लेने से पहले ही कोख में मार दी जाती हैं, कभी समाज के दबाव से, कभी डर से तो कभी जबरदस्ती। एक तरफ हम नवरात्रों में बेटियों के पांव छूकर उनकी देवी की तरह पूजा करते हैं और दूसरी तरफ पीठ पीछे यह सब करते हैं। ताई माँ, हमें अब इस सोच को जड़ से बदलना होगा, वरना यह बेटा बेटी का भेदभाव कभी खत्म नहीं होगा।